एक्शन। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टॉकशाला। अभी तक की हमने जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बेसिक्स अबाउट ऑप्शन सेलिंग, एडजस्टमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट। नहीं, गलत बोला, रिस्क मैनेजमेंट तो हमने करना है ना अभी। हाँ, इतनी दूर में आप मत जाओ, आप बोलो कि आपने एडजस्टमेंट सीखा, लास्ट में रियल मार्केट सिनेरियोज भी समझे, ठीक। एंड एक्शन। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टॉकशाला। अभी तक की जर्नी में हमने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो अभी ऑप्शन सेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। हमने अपनी जर्नी में ये तो सीखा है कि कैसे हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी है। बट हर बिजनेस, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग भी हमारा एक बिजनेस है, में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। हमारा काम है उन रिस्क को मैनेज करना। सो दैट इज एन आर्ट ऑफ एन ऑप्शन सेलर। देखो, मैं हमेशा मानती हूँ कि जो ट्रेडिंग है वो हमारा एक बिजनेस है। लाइक एनी अदर बिजनेस, रिस्क एंड लॉसेस आर पार्ट एंड इन्वॉल्व। हमें उसको टैकल करना, फेसेस करना, ये सब आना चाहिए। नहीं, फाइन, तो ठीक है। तो बात करते हैं, मेरा आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। ट्रेडिंग जर्नी में एक ट्रेडर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट क्या होता है? आई एम श्योर आप में से कई लोग गेस कर चुके होंगे। दैट इज माई कैपिटल। देखो, कैपिटल इज लाइक आपका एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर की प्रोटेक्शन करके रखते हैं, हर तरह के थ्रेट से उसको बचा के रखते हैं, सेम इज द कैपिटल ऑफ अ ट्रेडर, जिसको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है हर तरह के थ्रेट में। तो जब हमने जर्नी स्टार्ट की है ट्रेडिंग में, लाइव हम करते हैं, हमें हर तरह के इन्वायरमेंट्स को झेलना होगा। वॉलेटिलिटी, आईवी स्पाइक्स, सडन इवेंट्स। तो उस केस में हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा? ये रिस्क मैनेजमेंट हम ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड नहीं करेंगे। इसको हम प्री डिफाइंड डिसाइड करके रखेंगे अपने रूल बुक में। सो यूजली क्या रहना चाहिए और हमें ये कैसे करना चाहिए, अब इसके बारे में मैं बात करती हूँ आपसे। तो ये कैसे होता है और इसके हम नहीं ठीक ही बोला था आपने। मेरे को लगा लास्ट फंबल हुआ था वर्ड। नहीं, ठीक था, फिर आगे शुरू करते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे क्यों बोलने लगा? मुझे लगा, मेरे को गलत लगा। इस पूरी डिस्कशन में एक मैं रफली कैपिटल एज्यूम कर रही हूँ 10 लाख का। तो मेरी इस 10 लाख की कैपिटल में कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल रहेगी जो मेरी बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिससे मैं एज्यूम कर रही हूँ 7 लाख रुपीस। तो मुझे जो ट्रेड लेना है उसके लिए मुझे चाहिए 7 लाख रुपीस। अब इसके बाद जब अगर मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है तो उसके लिए मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्स्ट्रा चाहिए होगी, जो मैंने रखी एक्स्ट्रा कैपिटल। इट हैपन्स समटाइम्स देयर आर इमरजेंसीज, तो उसके लिए भी हमेशा हमें कैपिटल साइड पे रखना चाहिए। कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आई, स्पाइक्स ज़्यादा आ गई या वॉलेटिलिटी बढ़ गई, हमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स ज़्यादा करनी पड़ रही हैं या मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रहा है एक्सचेंज से, तो इस केस में एक स्मार्ट ट्रेडर को हमेशा एलोकेट साइड पे रखना चाहिए इमरजेंसी कैपिटल। लास्ट है, ये हो गया। तो अभी आपको मैंने समझा दिया कैपिटल को मेरे को कैसे डिवाइड करना है। मेरा मेन कैपिटल, मेरा एडजस्टमेंट कैपिटल और इमरजेंसी रिजर्व्स। अभी बात करते हैं इस कैपिटल में मुझे कितना रिस्क लेना है, वो मैं कैसे डिफाइन करूंगी। देखो, जब भी मेरे को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे पर ट्रेड और पर डे दोनों सेपरेट डिसाइड करना पड़ेगा। वो मैं क्यों कह रही हूँ उसको मैं आपको समझाती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं दिन में एक ट्रेड लूं, मैं दिन में 2, 3, 4 ट्रेड भी ले सकती हूँ। और उस टोटल ट्रेड पे मेरा लॉस कितना रहेगा, वो मेरी रहेगी डे लिमिट। देखो, एक स्मार्टनेस क्या रहेगी, मैं सुबह आई, मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें मान लो कि मैंने 1000 रुपए का लॉस दे दिया, बट मैं सुबह आई और मेरी जो डे लिमिट है
बट मैं सुबह आई और मान लो कि मेरी डे लिमिट है 10,000 की और पहले ट्रेड में मैंने 10,000 रुपए दे दिए. इज वर्थ, इज इज अ स्मार्टनेस? नो, नेवर. बिकॉज एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी जो थी पैसा कमाने की, टू स्टे इन द गेम, टू ईट द प्रीमियम, वो मैंने पहले ही ट्रेड में खत्म कर दी. तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे पहले ट्रेड पे एक लिमिटेड लॉस देना चाहिए था, सो दैट आई कुड स्टे इन द गेम एंड आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड अगेन, और मेरी बाकी 9,000 की जो डे लिमिट थी उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं. सही बोला? So this is how I have defined my trade. So this is how I have defined my per trade limit and my day limit. So usually जो मैं रखती हूँ, मेरी जो कैपिटल डिप्लॉयड रही है उसका 1 से 1.5% मैं रखती हूँ पर डे लिमिट. अब जो ये 1 से 1.5%, मान लो कि मेरी यार ये 10 लाख पे 10,000 से लेके 15,000 की. अब इस 15,000 को जितनी भी मेरी नंबर ऑफ एंट्रीज और री एंट्रीज डिफाइंड है, मैं उससे डिवाइड कर दूंगी और मैं इनको एलोकेट कर दूंगी पर ट्रेड पे. फॉर एग्जाम्पल मेरी डे में एंट्रीज आ रही हैं 5, इंक्लूडिंग माई री एंट्रीज. अभी मेरा जो मैक्स लॉट डिफाइंड हुआ है पर डे का 10,000, अभी मैं 10,000 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा पर ट्रेड का लॉस जो रह जाएगा दैट इज 2,000. आई गेस दैट वॉज एन वेरी ईजी वे टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे पर ट्रेड और पर डे का लिमिट देना है लॉस का. देखो, देना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है देना? बिकॉज दिस कंट्रोल्स आवर लॉसेस एंड ऑल्सो इमोशनली हमें लॉकडाउन कर देता है कि मेरे को अपने जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है. बिकॉज हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है दैट इज आवर बिजनेस. तो बिजनेस में हमें जब लॉसेस दे दिए तो नेक्स्ट डे आके हमें दोबारा काम करना है. बट पहले दिन ही मैंने पूरा कैपिटल उड़ा दिया तो मैं नेक्स्ट डे के लिए आई वुड नेवर बी अवेलेबल. अभी मैं आपको ना एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल समझाती हूँ रियल लाइफ का, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट ने मुझे हेल्प किया एट द एंड ऑफ द डे टू मेक द प्रॉफिट्स. पहले दिन पे सपोज मैंने 10,000 का लॉस लिया, बट नेक्स्ट डे पे मैंने 20,000 का प्रॉफिट किया. मैं आई कम अप टू अ प्रॉफिट ऑफ 10,000. थर्ड डे पे अगेन आई हैव अ लॉस ऑफ 5,000. मेरे पास अभी नेट में फिर भी 5,000 है. ये पूरा हफ्ता चला और मेरे को एंड में बचा 10,000 का प्रॉफिट. सो दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैंने हर दिन नहीं जीतना, मुझे कभी जीतना है कभी हारना है, पर जिस दिन हारना है अपने मैक्स डिफाइंड लॉस से बाहर नहीं जाना, और जिस दिन जीतना है उस दिन मुझे अपना डिफाइंड जो मेरा प्रॉफिट रहेगा उसको कैप्चर करना है. तो ये बात हमारी रही पर डे लॉस, पर डे रिस्क की. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉडाउन्स. अभी मैं आपको समझाती हूँ ड्रॉडाउन्स होते क्या हैं. मान लीजिए कि मैंने एक प्रॉफिट कमाया एक हफ्ते में, वो था 20,000 का, और जब मैं नेक्स्ट वीक पे आई तो मेरे फर्स्ट डे पे लॉस आ गया, तो मेरा लॉस आया 5,000 का. अभी मैं आ गया 15,000 पे. जो ये 5,000 की अमाउंट है ये मेरा ड्रॉडाउन है. तो मुझे वापस जब 20,000 पे जाना है तो मुझे पहले ये 5,000 कमाने हैं और फिर मुझे एक्स्ट्रा कमाना है, तब मैं नए प्रॉफिट का एक मेरा जो स्लैब है वो आएगा. Drawdowns are okay. Drawdowns are part of our business. पर किस हद तक? हमने पर डे लॉस डिसाइड कर लिया, हमने पर ट्रेड लॉस डिसाइड कर लिया, बट व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ ड्रॉडाउन्स? सो एवरी सिस्टम हैज़ अ लिमिट फॉर इट्स ड्रॉडाउन्स. यूजली हम लोग एक 4 से 5% का ड्रॉडाउन मानकर चलते हैं कि एक सेटअप पे एक सिस्टम ट्रेडर और एक मैनुअल ट्रेडर झेल सकता है फॉर अ मंथ. अभी जब ये ब्रेक हो जाए तब हमें क्या करना है? सो व्हाट आई पर्सनली डू और व्हाट मैंने जो अपनी लर्निंग से ऑब्जर्व किया है, 4 से 5% जब हिट हो जाता है तो हम इसको एक बफर देते हैं, क्योंकि इट कैन हैपन. ये पुराने सिनेरियो से नए सिनेरियोज आए हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं होता था और अभी हुआ है, तो शायद उसको एक कुशन देने से वो वापस आ जाएगा. तो मैं 5 को मैक्सिमम 5.5 या 6 तक लेके जाऊंगी. उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे क्या ट्रेडिंग बंद करनी है, या मुझे कुछ और नया सिस्टम बनाना है, या मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरे लॉसेस रिकवर हो जाए? हमें इसमें से एक स्मार्टनेस कैसे करनी है, हमारे ट्रेडिंग रूल्स में पहले ही डिफाइन होना चाहिए
कि आफ्टर हिटिंग और ब्रीचिंग दैट लिमिट माई नेक्स्ट सो आफ्टर ब्रीचिंग दैट लिमिट मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करना है। कैसे करना है उसको भी हम समझेंगे। सपोज कि मेरा ड्रॉडाउन ब्रीच हुआ है और 1% से, तो मैं अपनी कैपिटल को 25% पे रिड्यूस ले करूंगी। और जब तक कि मेरा, देखो आप एक चीज समझो, जब मैंने अपनी कैपिटल को रिड्यूस किया तो मेरी पोजीशन साइज भी रिड्यूस की है, तो जब मेरी रिकवरी का पीरियड है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। जो काम पहले मेरा 10 लॉट्स कर रहे थे, अब वो मेरा काम प्रॉफिट कमाने का 8 लॉट्स करेंगे। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है और अपने आप को साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर्ड रखना है कि मेरा जो वापस जर्नी शुरू हुई है इट कैन बी लिटिल स्लो। तो अभी ये मैंने समझ लिया कि मुझे 25% के करीब रिड्यूस करना है। स्टिल द लॉसेस कॉन्टिन्यूस, मुझे 50% पे लेके आना है, 50% पे अपनी क्वांटिटी को लेके आना है। और अब मेरी जर्नी और स्लो हो गई है। अभी स्लो जर्नी पे अगर मैं अपने ट्रैक पे वापस आ जाती हूँ, दैट इज वेरी गुड। दैट मीन्स माई सिस्टम इज फाइन, माई स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग फाइन, मेरा जो व्यू था वो भी सही है। ओनली थिंग इज समटाइम्स द मार्केट इज, द सिनेरियोज आर नॉट इन माई फेवर। अभी हम इसको वैसे ही रखेंगे अनटिल एंड अनलेस हम अपना डीडी रिकवर नहीं करते। बट स्टिल द थिंग्स आर नॉट वर्किंग, अभी भी हमारा डीडी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो इस केस में समझिएगा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई सेटअप, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई सेटअप। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरा जो विजन रहा है जिस हिसाब से मैंने अपना सिस्टम ट्रेंडिंग का बनाया था या नॉन ट्रेंडिंग का बनाया था, या कुछ अपनी एक रूल बुक बनाई थी, उसमें मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। सो दिस इज द जॉब ऑफ अ ट्रेडर। नॉट ओनली जो उसका चल रहा है, जो आने वाला है, उसके लिए भी उसको एडवांस में पहले से ही प्रिपेयर करके अपनी रूल बुक में बनाना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, मैंने प्रिपेयर्ड है, बस मैं वो याद कर लूं क्या है। चलो अभी हमने लॉसेस की बात कर ली, ड्रॉडाउन्स की बात कर ली, आरएमएस की बात करी। आरएमएस का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज आरओआई। तो मेरी रिटर्न क्या रहेगी? अभी देखो, इमेजिन करने को मैं कुछ भी इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं मंथ में 10% कमा रही हूँ या 20% कमा रही हूँ, 5% कमा रही हूँ। बट वॉट शुड बी एन आइडल आरओआई फॉर अ बिगिनर? और लाइक यू नो, जैसे हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? वेरी ऑनेस्टली इट शुड बी बिटवीन 1.5% to 2%. दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप इतनी ग्रोथ निकाल रहे हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रहे हो, बिलीव मी दैट इज परफेक्टली फाइन। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उतनी ज़्यादा हम एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, हम अपने डिसिप्लिन को भूल जाते हैं और इन सब चीज़ों में हम लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा मोटिव था ना, कंट्रोलिंग आवर इमोशंस एंड स्टेइंग विद इन द, तो जो हमारा मोटिव था ना, कंट्रोलिंग आवर इमोशंस एंड डिसिप्लिन में रह कर ट्रेड करना, वो खत्म हो जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहता है? आरओआई को उस रेंज में रखना, उस एक्सपेक्टेशंस में रखना जो कि फिजिबल हो। तो अप टू 2% इज इट, सो अप टू 2% इट इज लाइक स्टेडी ग्रोथ। अब बात करते हैं कि मेरी एनुअल आरओआई क्या होने चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जो ऑप्शन सेलर है वो नेसेसरी नहीं है कि हर महीने पैसा कमाएगा या हर हफ्ते पैसा कमाएगा, और ऐसा नहीं है कि डेली पैसा कमाएगा। आपकी जो जर्नी है ना, बहुत लंबी है। फार्मर वाला अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा, मैंने पिछले एपिसोड्स में आपसे डिस्कस किया था, दोबारा बताती हूँ कि जब एक फार्मर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो बिगिनिंग में उसमें बहुत एफर्ट्स डालता है। वो किस लिए डालता है? वो इसीलिए डालता है कि लास्ट में जो उसकी क्रॉप है ना, बहुत फ्रूटफुल निकले, बहुत अच्छी निकले। वो हर स्टेज पे, हर लेवल पे उसकी प्रोटेक्शन करते हुए और एंड तक एक अच्छी क्रॉप लेके आता है। तो सेम हमें ना लास्ट में आके देखना है कि मेरी लास्ट में एनुअल आरओआई कितनी आ रही है। अगर आपकी एनुअल आरओआई डिसेंट 25 to 30% आ रही है, दैट इज फेयर इनफ एक बिगिनर के लिए, एक जर्नी स्टार्टर के लिए, विच इज वेरी गुड। बिकॉज हमारा
काम है एक डिसेंट रीजनेबल प्रैक्टिकल अमाउंट यहाँ से जनरेट करना। इल्यूजन में हम कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। इल्यूजन में तो मैं आज ही सोचूं तो मैं 10% की निकाल दूंगी, प्रैक्टिकली दैट इज इम्पॉसिबल। आप सोचो, आप वही अमाउंट अर्न कर सकते हो जो आपने बेची है। जब वो अमाउंट ही 100 रुपये के स्ट्रैडल में 2% आ रही है, तो आप एक दिन में 10% कैसे कमा सकते हो? सो ये चीज़ों को आपको ना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपना माइंड सेट, साइकोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या रह गया मेरा। स्टॉप लॉस टाइप्स। ड्रॉडाउन मैंने कवर कर दिया, स्टॉप लॉस कवर करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड और DLRMS का मैंने। में क्या बोलने वाले हो वैसे? स्टॉप लॉस के टाइप्स, एक तो आपने दे दिया कि अमाउंट पे दे दिया, स्लाइड्स जैसे सिंगल लेग्स वाला। इसको थोड़ा वैसे शुरू करो ना। क्या? सबकी प्रॉब्लम, पूरी दुनिया की यही प्रॉब्लम है। जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्या स्टॉप लॉस दे, कितना स्टॉप लॉस दे? नहीं, जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ वो स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो जाता है, या तो वो कभी हिट होता ही नहीं है। मोस्टली ऐसे बहुत सारे मीम्स भी आते रहते हैं। पर स्टॉप लॉस आपके लिए एक बहुत बड़ा सेवियर बन सकता है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करो। नहीं, इसमें हम ऐसे शुरू करते हैं। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको, बस स्टॉप लॉस देना ही क्यों है? तो ऐसे कुछ शुरू करते हैं। मैं बोलूँगी कि भूलो मत तुम एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर नहीं हो। ऐसे करते हैं। थोड़ा अलग आइडिया से बस शुरू करना। कंटिन्यू। तो अगली बात करते हैं हम स्टॉप लॉस। मेरे पास ना बहुत सारे लोग ना ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम स्टॉप लॉस देना ही क्यों है? तो मेरा उनसे जवाब, तो मेरे से ना बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम स्टॉप लॉस देना ही क्यों है, स्टॉप लॉस लगाना ही क्यों है? तो मेरा उनसे क्वेश्चन रहता है कि भाई तुम क्या हो, तुम ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो? अगर तुम एक ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अभी स्टॉप लॉस टूल है, सबको पता है, उस टूल को यूज कैसे करना है वो किसी को समझ नहीं आता है। मुझे कितना स्टॉप लॉस देना है और किस टाइप का स्टॉप लॉस देना है उसके बारे में ना अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक रहा है कि चेंज करूँ? तो स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं फिक्स कैपिटल पे। मान लो कि मेरी कैपिटल थी 10 लाख, उस पर मैंने 1% या 2% का स्टॉप लॉस दे दिया, तो ये मेरा हुआ टाइप 1 ऑफ गिविंग स्टॉप लॉस। अब दूसरा मेरे पास रहेगा, या तो मैंने प्रीमियम बेस पे स्टॉप लॉस दे दिया कि मान लो मैंने एक स्ट्रेडल शॉर्ट किया ATM का और जिसका मेरे को प्रीमियम रिसीव हुआ था दैट इज वॉज 200 रुपीज़। अभी 200 रुपीज़ पे मैंने मान लो कि 20% का स्टॉप लॉस दे दिया विच कम्स अराउंड 40 पॉइंट्स। तो जब मेरा 200 वाला स्ट्रैडल है 240 आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। थर्ड इज, वो आ गया, मैं भी हाँ मैं आपको वेट कर रही थी बस। कोई बात नहीं। तो हमने स्टॉप लॉस तो डिस्कस कर लिया। पता है आपको, एक स्टॉप लॉस के साथ ना एक बहुत अच्छा एक उसका फ्रेंड होता है जो हमारे स्टॉप लॉस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके और बचा लेता है, और हमारे स्टॉप लॉस की जो अमाउंट है ना, मैं इसको दोबारा बोलती हूँ, मुझे लग रहा है फास्ट हो गया। अच्छा चलो, स्टॉप लॉस तो हम सब अच्छा चलो, स्टॉप लॉस तो हम सब में से किसी को भी पसंद नहीं है, बट आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊं जिससे कि शायद आपको स्टॉप लॉस भी पसंद आ जाए और आप लोग स्टॉप लॉस शुरू से करते हैं। देखो, स्टॉप लॉस वर्ड सुनते ही ना हम सबके अंदर ना एक डर सा पैदा शुरू हो जाता है कि लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट मैं आपको एक ऐसा मैजिकल टूल बताऊं जिससे कि आपको स्टॉप लॉस भी ना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और आप सबको पता होगा, सुना होगा, बट हम में से बहुत सारे लोग हैं ना उसको यूज़ नहीं करते हैं। दैट इज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ट्रस्ट मी, इट इज़ अ मैजिकल। दोबारा कुछ आवाज आई थी, बोलूँ दोबारा? कंटिन्यू के दोबारा? दोबारा थोड़ा सा। देखो, स्टॉप लॉस जब भी हम वर्ड सुनते हैं ना तो हम सब डर जाते हैं। स्टॉप लॉस का नाम सुनते ही हमें ऐसे लगता है कि अभी हमारे लॉसेस हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हम सब भागते हैं इससे। तो मैं आपको एक ऐसा मैजिकल टूल बताती हूँ जिससे कि ना स्टॉप लॉस भी हमें अच्छा लगने लग जाता है। वो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में हम सब ने सुना है,
बट हम सब लोग ना तो इसको यूज़ करते हैं और ना हम समझ पाते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करें। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज बेसिकली आपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन को रिड्यूस कर दिया और अपने लॉसेस को उठा के नीचे से ऊपर ले गए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा डे प्रॉफिट था लिमिट 10,000 था, ठीक है, और अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है 5,000, तो मैंने अपने जो लॉस है उसको 15,000 पे अगर डे लिमिट था लॉस का, मैंने उसको रिड्यूस कर दिया 5,000 से, क्योंकि मैं 5,000 ऊपर से कमा चुकी हूँ। तो मेरा जो अब लॉस रहेगा दैट इज 10,000 रुपीज पर डे। सो इससे क्या रहता है, हमारे जो अमाउंट ऑफ लॉसेज है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। देखो, हर चीज़ के प्रोज होते हैं तो हर चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रही हूँ, मैं अपने लॉसेस तो रिड्यूस कर रही हूँ, मैं एक अपॉर्चुनिटी को भी रिड्यूस कर रही हूँ। हो सकता है कि मेरा उस दिन प्रॉफिट मेरे डे टारगेट पे हिट हो जाता, वो फंबल करके वापस आ जाता, बट मैंने इस अपॉर्चुनिटी को हटा दिया, मैंने इसको स्टॉप लॉस स्टेट्स में एग्जिट कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि मैम इसका मतलब तो अब आप सोचेंगे कि मैम तो अब आप सोचेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो है वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है। दैट इज अ चॉइस ऑफ अ पर्सन, किसको क्या सूट कर रहा है। शायद मुझे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सूट नहीं करती, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे अच्छा वर्क नहीं करेगा, और आपका सिस्टम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे अच्छा वर्क करेगा। और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहिए, लॉसेस कम चाहिए, या मुझे ज़्यादा एंड मोर ओवर इट डिपेंड्स कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे लॉसेस कम करने हैं या मुझे रिटर्न्स ज़्यादा करनी है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट जोन ऑफ अ ट्रेडर। सो बेसिकली इट्स अ टूल अवेलेबल, उसको कैसे यूज़ करना है वो डिपेंड करता है ट्रेडिंग के ऊपर। और उस सो बेसिकली ये टूल अवेलेबल है, उसको कैसे यूज़ करना है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एक ट्रेडर के ऊपर। मैं देखती हूँ, मोटा मोटा मैंने कर दिया सारा। और कितने एपिसोड्स हैं इसके बाद? लास्ट है ये। हाँ, लास्ट है। नहीं, मतलब एपिसोड्स 4, और अगर इसने बोला कि पहले वाले शूट करने हैं तो 3 करने पड़ेंगे, फिर वो मैं करूँगी बाद में, फ्राइडे को। नहीं, मतलब अभी इसके बाद और कितने एपिसोड? 4 ना? एक मिनट, स्टॉप लॉस बात करी हमने रिस्क मैनेजमेंट में। कैपिटल एलोकेशन, इसको बंद कर लो, झूझू हो रही है। अंदर आ रहे हैं, 2 मिनट रुकना। हाय, कैसे हो? आ गए तुम इतनी जल्दी? हाँ। तुम कल तो पहुंचे थे, कह रहे थे ना? कल निकल रहा था। अच्छा, कल वापस निकल रहे थे? मेरे को लगा तुम यहाँ से निकल रहे हो। नहीं, वो तो मैं दिवाली के टाइम। कहाँ के हो? नागपुर। भाई साहब, ट्रेन से आते हो? हाँ, अभी तो आते हो, ट्रेन से आया मैं। भाई साहब, बहुत दूर के हो तुम तो। संतरे लाए? नागपुर गए और रोलिंग एंड एक्शन। तो अभी तक की हमारी रिस्क मैनेजमेंट की जर्नी में हमने जो टॉपिक्स कवर किए, कैपिटल, तो अभी तक की हमारी रिस्क मैनेजमेंट की जर्नी के अभी तक की हमारी रिस्क मैनेजमेंट की जर्नी में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड की जर्नी में हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या रहता है रिस्क, क्या रहता है रिवॉर्ड। सपोज कि एक ट्रेड में मैंने एंट्री ली है जिसमें कि मेरा रिस्क आ रहा है 7,000 का, बट एक्चुअल में मेरा रिवॉर्ड आ रहा है 4,000 का। इज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क अगेंस्ट दिस रिवॉर्ड? आई डोंट थिंक सो। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे है। अगर जितनी मैंने जो रिस्क लिया है मेरे रिवॉर्ड से वो डबल आ रहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट रिस्क। सपोज आपको एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क लेके अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, दैट इज समथिंग जो समझ में आता है कि आप ट्रेड लो, बट आप 10,000 का रिस्क लेके 5,000 कमा रहे हो, आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट। सो
जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं एक अपनी जो कैपिटल को रिस्क पे लेके जा रहा हूं उसके बदले मुझे इतने रिटर्न्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. तो एवरी ट्रेडर शुड नोटिस ऑल these things. These all things should be in his रूल बुक के मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा. तो आइडल जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है एटलीस्ट 1.5% ऑफ द ट्रेड. दोबारा बोलती हूँ लाइन, ठीक है. तो आइडल जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है एक ट्रेड का 1.5 ऑफ द ट्रेड. ठीक है, ये ज्यादा वियर्ड लगा? ठीक है, थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा ही लगा ना. सो आइडल एक रिस्क रिवॉर्ड एक ट्रेड के लिए होना चाहिए 1.5. 1:1.5 बोलते हैं, ठीक है. दोबारा बोलते हैं. सो आइडल एक रिस्क रिवॉर्ड एक ट्रेड का रहना चाहिए 1:1.5. ठीक है. दोबारा, भाई तू खुश नहीं है, मेरे को पता चल गया है. सो एक आइडल रिस्क रिवॉर्ड एक ट्रेड का रहना चाहिए 1:1.5. खुश हो गया. ये शाम को मेरे को 5 स्टार देने वाला है. चॉकलेट. हाँ, मेरी फेवरेट वाली. सो अभी तक की जर्नी में हमने अभी तक की जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी ऑप्शन सेलिंग की, वो हम धीरे धीरे टर्न करते जा रहे हैं एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर की. तो एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए उसको क्विकली रिकैप करते हैं. मेरी कैपिटल मेरा बिगेस्ट एसेट है, तो मेरा फर्स्ट जॉब इज टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल. मुझे किस ट्रेड पे कितना लॉस देना है, पर लॉस पर ट्रेड डिफाइंड होना चाहिए. मेरा पर डे लॉस कितना रहना है वो मेरा पहले ही डिसाइड होना चाहिए. मेरा ड्रॉ डाउन कितना आएगा पर वीक का, पर मंथ का, पर ईयर का, वो भी डिसाइड होना चाहिए. मेरी एक एक्सपेक्टेड ROI मंथली कितनी होनी चाहिए, मेरी एक एक्सपेक्टेड ROI ईयरली कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें मुझे पहले से पता हो. और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो कवर किया था वो था रिस्क रिवॉर्ड. आई शुड ऑलवेज वर्क फॉर गुड रिवॉर्ड्स रादर देन बैड रिवॉर्ड्स. सो ये सब रही मेरी एक जर्नी. नहीं, कुछ और बोलती हूँ. लास्ट का बताना कुछ. क्लोजिंग करनी है. कुछ अच्छा और रिलेटेबल बता. मैंने आपको नॉर्मल ट्रेडर से प्रोफेशनल जर्नी पे लेकर आई, अभी क्लोज करना है. कुछ बता. तो ये सारे फैक्टर्स आप सीखेंगे बार बार वीडियोस को देखिए समझने के लिए. और आगे कुछ और टॉपिक्स हम आपको बताएंगे ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से इसकी जो नॉलेज है वो मिल जाएगी. कोटेक स्टॉकशाला के साथ बने रहिए. ठीक है. मुझे मजा नहीं आया, कुछ और मिलेगा. थॉट रोलिंग एंड एक्शन. तो अभी तक तो मैंने आपको एक ऑप्शन सेलर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी के रास्ते पे चला दिया है. आगे भी हम ये कंटिन्यू रखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. अगर मैं आपसे शेयर करूं वो टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग. भाई जब मैं ट्रैक पे होती हूँ ना तेरा यूं नहीं आई ढम. मैं वही वेट कर रहा था. लास्ट लाइन बोलने दे भाई. कंटिन्यू. सो अभी तक की जर्नी में मैंने आपको एक ऑप्शन सेलर से एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर की जर्नी के ट्रैक पे ऑलरेडी चला दिया है. आने वाले टॉपिक्स आई एम श्योर और इंटरेस्टिंग होंगे. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपायरी ट्रेडिंग से रिलेटेड. एक्सपायरी ट्रेडिंग ऐसा कुंभ का मेला रहता है हम ऑप्शन सेलर्स के लिए, जिसमें सब लोग डुबकी लगा के मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करना चाहते हैं. तो आई एम श्योर इस सब ने आपके अंदर ऑलरेडी एक्साइटमेंट बढ़ा दिया होगा. तो जुड़े रहिए कोटेक स्टॉकशाला से. बोलो, मेरे को भी नहीं आया मजा पूरा. सो इसी एक्साइटिंग जर्नी को कंटिन्यू करते रहे.
सो इसी एक्साइटिंग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं आगे कोटेक स्टॉकशाला पे। ठीक है कि दोबारा बोलूं? दोबारा? स्टॉकशाला के साथ बोलोगे तो हाँ ठीक है, सिंपल प्रतीक का एडवाइस है हाँ कि मिलते हैं कोटेक स्टॉकशाला के अगले एपिसोड में। हाँ। हाँ, ये बोला ना प्रतीक। सो इसी जर्नी को इसी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोटेक स्टॉकशाला के साथ। नहीं पसंद आ रहा बता दो, किसी की मुंडी नहीं ली है, मतलब नहीं आया। नेक्स्ट एपिसोड स्टॉकशाला के। हाँ ठीक है, चलो। सो इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं इसी एक्साइटमेंट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में कोटेक स्टॉकशाला के साथ। फिर गलत बोला ना मैंने? सुनो, आप कोटेक स्टॉकशाला के साथ नहीं हो, आप कोटेक स्टॉकशाला के प्लेटफॉर्म पे हो। हाँ ठीक है, तो इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं फिर से मिलूंगी। शिखा पूर्ति अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है वो करो कोटेक स्टॉकशाला पर या कोटेक ठीक। स्टॉकशाला। कोटेक स्टॉकशाला के अगले एपिसोड में। हाँ, दिस मेक सेंस। नहीं वो कर दूंगी, मैं ट्विस्ट कर दूंगी। ठीक है, सो इस जर्नी को ऐसे ही एक्साइटिंग कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट अरे यार रुको, मैं पहले रफ बोलती हूँ फिर बोलती हूँ। सो इसी जर्नी को हम ऐसे ही रोलिंग एंड एक्शन। सो इस जर्नी को ऐसे ही एक्साइटिंग बनाए रखते हैं और जुड़े रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोटेक स्टॉकशाला के साथ। नहीं मजा प्रॉम्प्टर लगाना पड़ेगा। इसी एक्साइटिंग जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं कोटेक स्टॉकशाला के नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, 3 बार मैंने मन में बोला फिर उल्टा गलत बोला। हम लोग ट्राई के बाद नहीं इधर उधर देखो। नहीं, क्या बात कर रही है, तेरे सामने इतने करा मैंने बोला। सो इस जर्नी को ऐसे ही इस जर्नी को ऐसे ही एक्साइटिंग बनाए रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोटेक स्टॉकशाला में। नहीं, क्या कर रही हूँ मैं करके? कोटेक स्टॉकशाला के अगले एपिसोड। हाँ ठीक है। मेरे को ना वो वाला नेम याद है। बताएंगे। अरे मैं- जल्दी बोल। ओ भाई गॉड, निकलना भी तो है। नहीं, आज आपने बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग की, टाइम मैच करके जाएंगे। 5 बजे बोला था, देख लो। कोई नहीं, कंटिन्यू। तो इस जर्नी को ऐसे ही एक्साइटिंग बनाए रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोटेक स्टॉकशाला के अगले एपिसोड में। सो मिलते हैं कोटेक। 5 मिनट एंड एक्शन। तो अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा और आई एम श्योर आने वाले एपिसोड्स में भी आप बहुत कुछ नया और सीखेंगे। तो जुड़े रहिए कोटेक स्टॉकशाला। कोटक छोड़ दो, मैं कोटक लगा दूंगी एक्स्ट्रा। तू लगा दो। तीसरी बार बोलेगी पेमेंट काटो। नहीं, मजाक कर रही हूँ। ये उठ के भाग जाएंगे मुझे लग रहा है। ठीक है। कंटिन्यू। 1 मिनट बोलो, मत करना। ये क्या था? ये क्या था? रिकॉर्ड दबाओ और उनको कंटिन्यू। हाँ वही। तो अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा और आई एम श्योर आने वाले एपिसोड में भी आप बहुत कुछ नया और सीखेंगे। तो इसी सब को कंटिन्यू करते मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं भूल जाती हूँ यार, क्यों बोल रही हूँ? रुको, पहली लाइन सही बोल रही हूँ? इधर देख के प्रैक्टिस करो, कोई एक लाइन पक्का मिल जाएगी मुझे, इधर देख के प्रैक्टिस करो। अभी तक की जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा और आई एम श्योर आगे वाले एपिसोड्स में भी आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इसी सब को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं और जुड़े रहते हैं कोटक स्टॉकशाला के साथ। बेस्ट हैं? रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? तभी उसने बोला बहुत बढ़िया। हो गया। फिर बोला ना प्रैक्टिस करो इसी में, कोई चाय पे के तेरे मुंह में मारती। मेरे को देना, मेरे को है